हेलो गाइस। तो क्या आप जानते हो कि जब आप कॉल कनेक्ट करते हो तो आपका इंटरनेट फास्ट क्यों चलने लगता है? अभी तक स्लो चल रहा है, जैसे ही कॉल कनेक्ट किया आपका इंटरनेट फास्ट क्यों चलने लगता है? इसके पीछे का आपको एक्चुअली रीज़न पता है कि क्या होता है? कोई बात नहीं, नहीं पता है तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा, एक्चुअल रीज़न क्या होता है मैं आपको बताऊँगा। तो इससे पहले रीज़न जानें, आप कुछ लोग गलत जानते हैं इसके बारे में, कुछ लोगों के पास गलत इन्फॉर्मेशन है इसके रिगार्डिंग कि क्यों होता है। कुछ लोग कहते हैं कि जियो इंटरनेट यूज़ करता है कॉल ट्रांसमिट करने के लिए, या फिर कुछ लोग बोलते हैं कि ट्रैफ़िक अच्छे से कंट्रोल होता है कॉल कनेक्ट करने पे। लेकिन एक्चुअली ये रीज़न नहीं है। रीज़न क्या है मैं एक्चुअली आपको अच्छे से बताता हूँ, आप ध्यान से समझना, ठीक है? तो पहले कुछ हम लोग टर्मिनोलॉजी जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है और हर्ट्ज़ क्या होता है बेसिकली, क्योंकि मैं आगे जब बताऊँगा कि मैं जियो का एग्ज़ाम्पल दूँगा और जियो किस फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, किस हर्ट्ज़ पे काम करता है, वो आपको इससे समझ में आ जाएगा। मैं बहुत डीप में नहीं जाऊँगा, सिंपल सा बताऊँगा। तो आप ये चार्ट देख रहे होंगे, इसमें आप 1 एम्पलीट्यूड में 1 सेकंड में 1 हर्ट्ज़ सिग्नल गया है, ठीक है? अपलिंक और डाउनलिंक है, और इस अपलिंक और डाउनलिंक में कुछ बिट्स ऑफ डेटा होते हैं, जैसे 1101 कुछ बिट्स ऑफ डेटा होते हैं, 1 सेकंड के अंदर इतने डेटा ट्रांसफर हो रहे हैं। एक हर्ट्ज में 1 हर्ट्ज के अंदर इतने ट्रांसफर हो रहे हैं डेटा, ओके? और ऐसे मल्टीपल हर्ट्ज होते हैं। तो पहले अपने जानते हैं कि इसका रीज़न क्या होता है, ये कैसे डेटा ट्रांसमिट होता है और जियो बेसिकली कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज़ करता है। तो देखिए, जियो 3 तरह की फ्रीक्वेंसी यूज़ करता है डेटा ट्रांसमिट करने के लिए अपनी, 23 मेगाहर्ट्ज़ की, या फिर 2.3 गीगाहर्ट्ज़ बोल सकते हैं उसे, या 1800 मेगाहर्ट्ज़ या 850 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी यूज़ करता है डेटा ट्रांसमिट करने के लिए। ये बैंड नेम है, इसको बैंड नेम से पर्टिकुलर डिफाइन किया गया है। ओके, अब हमें 2.3 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी के बारे में जानते हैं कि ये कैसे क्या होता है। तो अगर आपका घर किसी टावर के पास है, आप क्योंकि बेसिकली टावर ऐसी जगह लगा होता है जहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। तो जब आप किसी टावर के पास में होते हो तो आपका फ़ोन में सॉफ्टवेयर होता है कि हमेशा बेस्ट फ्रीक्वेंसी पे कनेक्ट होता है। तो इस फ्रीक्वेंसी पे वो कनेक्ट हो जाता है, तो ऐसे सारे फ़ोन ऐसे ही कनेक्ट हो जाते हैं, तो इसका इस टावर पे लोड ज़्यादा बढ़ जाता है, इस फ्रीक्वेंसी पे लोड ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसलिए इसका इंटरनेट स्लो चलने लगता है। अब देखिए, अब यहाँ पे बहुत सारे अगर पीपल हो, आपका एक घर एक जगह है, वहाँ पे एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है, डेंस ज़्यादा है, तो अगर आप लोग सब लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, तो सारा फ्रीक्वेंसी आपका फ़ोन में सॉफ्टवेयर अपने आप बेस्ट फ्रीक्वेंसी पे कैच करता है, तो वो 23 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी सबसे बेस्ट है, तो उस पे कनेक्ट किया तो आपका ढेर सारे लोग कनेक्ट है, तो इसलिए स्लो चलने लगता है, ओके? तो अब मैं कुछ चार्ट बता रहा हूँ कि इसका कैसे ये रेडियस क्या होता है। लेट्स से देखो, यहाँ पे एक टावर दिख रहा है, उससे कुछ रेडियस में 2.3 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी बेस्ट फ्रीक्वेंसी कैच करता है, मोबाइल फोन से कनेक्ट होता है। उसके आगे 1800 का या फिर 1.8 गीगाहर्ट्ज़ का, उसके आगे 850 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे कैच हो सकता है। ओके, तो मैं कुछ बताऊंगा कि स्पीड चार्ट होता है कि इस फ्रीक्वेंसी की स्पीड कैसी होती है, कितनी होती है। ओके, तो देखिए, एक स्पीड चार्ट है। तो 23 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी जो होती है उसकी स्पीड 50 एमबीपीएस प्लस होती है। 1800 मेगाहर्ट्ज़ की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी स्पीड 35 एमबीपीएस प्लस होती है। ओके, और जो 850 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी होती है उसकी स्पीड 15 एमबीपीएस प्लस होती है। अप्रॉक्स इतना होता है। और ये कवरेज कैसे कवर करता है, मतलब कितना इसका वो कवर करता है एरिया। तो जो 23 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी होती है उसका एरिया कवरेज का बहुत कम होता है, 250 मीटर्स के अप्रॉक्स होता है, और 1800 का उससे ज़्यादा होता है, और 850 का उससे ज़्यादा होता है। तो ये रेडियस ज़्यादा होता है, जैसे मैंने आपको पिछले डायग्राम में बताया था। ओके, तो अब अपने ये जानते हैं कि कॉल कनेक्ट करने पे क्यों होता है। तो देख, बेसिकली जियो वोल्टी यूज़ करता है कॉल कनेक्ट करने के लिए, और वोल्टी 2.3 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे मतलब कॉल का डेटा ट्रांसमिट नहीं कर सकता है। उसको चाहिए कॉल ट्रांसमिट करने के लिए 1.8 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी या फिर 850 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो जैसे ही आपका फ़ोन कॉल कनेक्ट करता है वो ऑटोमेटिकली स्विच कर जाता है 1.8 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे या फिर 850 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे। तो इस फ्रीक्वेंसी पे लोड कम है, तो ऑलरेडी लोड कम होगा तो फिर आपका बेस्ट नेटवर्क कैच करेगा, बेस्ट इंटरनेट की स्पीड होगी। यही एक्चुअली रीज़न है कि कॉल स्विच हो जाता है, इसलिए रीज़न चलता है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।